दाढ़ी वाले के आने से चंद लम्हे पहले ही जोलिया वॉशरूम से निकलकर उसकी मेज पर पहुंच चुकी थी। दाढ़ी वाला उसकी तरफ देखता हुआ करीब आया और कुर्सी पर बैठ गया। इतने में वेटर चाय ले आया। सुनाओ, आजकल रिहाइश कहाँ है तनवीर? जोलिया ने वेटर के जाने के बाद चाय बनाते हुए पूछा। डिफेंस में। क्या तुम देखना पसंद करोगी? दाढ़ी वाले ने पूछा। क्यों नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी को इतराज होगा, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी फिक्र मत करो, वो मौजूद नहीं है इस वक्त, वहां सिर्फ चौकीदार है, दाढ़ी वाले ने कहा। लेकिन अब उसके लहजे से अजनबीपन की बजाय लगावट और उनसियत छलक रही थी, जैसे वाकई वो जोलिया का बेतकल्लुफ दोस्त हो। ठीक है, कब चलोगे? जोलिया ने सर हिलाते हुए कहा। अभी चलते हैं, मगर पहले तुम चाय पी लो, मेरे पास गाड़ी है, दाढ़ी वाले ने जोलिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। उसके बदले हुए अंदाज पर जोलिया दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। वो महसूस कर चुकी थी कि उस आदमी की दाढ़ी और मूंछें मसनूई हैं, और अब वो भी खुद को तनवीर ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था। चाय पीने के बाद वो दोनों उठ गए। काउंटर पर उस आदमी ने बिल अदा किया और जोलिया के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। उसका रुख जोलिया की कार से चंद कदम आगे खड़ी स्याह रंग की टोयोटा की जानिब था। करीब आकर उसने फ्रंट सीट का दरवाजा खोला और जोलिया को बैठने का इशारा करके दूसरी जानिब से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जोलिया ने सड़क की दूसरी जानिब खड़ी चौहान की कार की तरफ देखा। चौहान उसकी जानिब देख रहा था। दाढ़ी वाले ने इंजन स्टार्ट किया और कार आगे बढ़ा दी। चंद लम्हों बाद जोलिया ने सरसरी अंदाज में बैक मिरर से पीछे का जायजा लिया। अकब में दो गाड़ियों के बाद तीसरी गाड़ी चौहान की नजर आ रही थी। चंद मिनट के सफर के बाद दाढ़ी वाले ने तारिक रोड पर पहुंचकर एक गली में कार मोड़ी और फिर एक कोठी के गेट पर रोक दी। ओह, ये तुम कहाँ आ गए हो? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा डिफेंस में घर है, जोलिया ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, लेकिन यहाँ एक दोस्त से जरूरी मिलना था। बस 5 मिनट बाद चल देंगे, दाढ़ी वाले ने कहा और फिर वो हॉर्न बजाने लगा। कोई बात नहीं, मगर ज्यादा देर मत करना, जोलिया ने सर हिलाते हुए कहा। और फिर चंद लम्हों बाद गेट खुला और दाढ़ी वाले ने कार आगे बढ़ा दी। अंदर आकर उसने बरामदे के पास कार रोकी। गेट खोलने वाला उधेड़ उम्र शख्स था, लेकिन लिबास से मुलाजिम मालूम नहीं होता था। दाढ़ी वाले ने इंजन बंद किया और जोलिया के साथ कार से उतरा। गेट खोलने वाला आदमी गेट बंद करके उनकी तरफ आ रहा था। दाढ़ी वाले ने उसकी तरफ देखा तो जोलिया ने महसूस किया कि उसने गेट खोलने वाले को मखसूस इशारा किया है। आओ, डरने की जरूरत नहीं है, ये मेरे दोस्त का घर है और वो यहाँ अकेला रहता है, दाढ़ी वाले ने जोलिया से कहा। तुम्हारे होते हुए डर कैसा? जोलिया ने उसके साथ बरामदे में दाखिल होते हुए मुस्कुराकर कहा। इमारत में 5 कमरे थे जिनके दरवाजे बंद थे। दाढ़ी वाला दूसरे कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो जोलिया भी अंदर आ गई। ये ड्राइंग रूम था, लेकिन वहां इन दोनों के सिवा कोई जी रूम मौजूद न था। बैठो, दाढ़ी वाले ने एक सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा तो जोलिया आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गई। उसी लम्हे गेट खोलने वाले उधेड़ उम्र शख्स भी अंदर आ गया, मगर उसके हाथ में साइलेंसर लगा रिवॉल्वर नजर आ रहा था। जोलिया ने उसकी तरफ देखा तो घबराहट का मुजाहरा करने लगी। रिवॉल्वर का रुख जोलिया की तरफ किए वो आदमी आगे बढ़ा। ये कौन है तनवीर? जोलिया ने खौफजदा लहजे में कहा और खड़ी हो गई। ये मेरा दोस्त है स्वीटी गर्ल, और इसका नाम कुरन है, दाढ़ी वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रकाश, ये कौन है? रिवॉल्वर बरदार कुरन ने जोलिया को गौर से देखते हुए दाढ़ी वाले से पूछा, जिसका नाम प्रकाश था। ये वही है जिसने गुज़िश्ता दिनों इमरान के साथ हमारा मिसाइल स्टेशन तबाह किया था, प्रकाश ने हंसकर कहा। ओह, यानी पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की मेंबर, कुरन ने बेइख्तियार उछलते हुए कहा। क्या तुम तनवीर नहीं हो? जोलिया ने बुखलाहट का मुजाहरा करते हुए प्रकाश से पूछा। हाँ, मैंने तो रेस्टोरेंट में ही कह दिया था कि मैं तनवीर नहीं हूँ, मगर तुमने तस्लीम ना किया और नतीजे में तुम यहाँ हो। अब हाथ बुलंद कर लो, प्रकाश ने जेब से रिवॉल्वर निकालते हुए सख्त लहजे में कहा। तुम्हें गलत फहमी हुई है, जोलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। शायद तुम समझती हो कि रेस्टोरेंट में तुम्हें मैं इत्तेफाकन मिल गया था।
हालांकि मैं तुम्हारे फ्लैट से तुम्हारा ताक़ुब करता हुआ वहां पहुंचा था, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम किसी तनवीर के धोखे में मुझसे मुलाकात करने की कोशिश करोगी। प्रकाश ने तंजिया लहजे में कहा। हाथ बुलंद कर लो, किरण ने जोलिया घूरते हुए कहा तो जोलिया ने हाथ बुलंद कर लिए। किरण, तुम उस पर नजर रखो, मैं बॉस से इस लेडी एजेंट के लिए नई हदायत लेकर आता हूँ, प्रकाश ने किरण को हदायत करते हुए कहा। ओह, तो क्या तुम बॉस की इजाजत के बगैर ही उसे यहाँ ले आए हो, किरण ने चौंकते हुए कहा। मैं ऐसी हमाकत कैसे कर सकता हूँ? मैंने बॉस से हदायत ले ली थी। बॉस ने हुक्म दिया था कि इस लेडी एजेंट की गलतफहमी है, फायदा उठाकर उसे तुम्हारे पास ले जाऊं और फिर उसे रिपोर्ट दूं, प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर उसने जेब से ट्रांसमीटर निकाला और उसे ऑन कर दिया। हेलो बॉस, प्रकाश कॉलिंग ओवर, प्रकाश ने कॉल करते हुए कहा। यस, क्या रिपोर्ट है? ओवर, ट्रांसमीटर से एक आवाज सुनाई दी। मैं उस लेडी एजेंट को किरण के पास ले आया हूं बॉस, लेकिन अब वो मेरी असलियत जान चुकी है। ओवर, प्रकाश ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। प्रकाश, वो इतनी आसानी से तुम्हारे साथ कैसे चली आई? यकीनन कोई गड़बड़ है। ओवर, बॉस ने कहा। ओह, मैं समझा नहीं बॉस, कैसी गड़बड़? ओवर, प्रकाश ने चौंकते हुए पूछा। पाकेशिया सीक्रेट सर्विस की ये रुकन इतनी अहमक नहीं हो सकती कि वो तनवीर समझकर तुम पर एतमाद कर ले। यकीनन वो दानिस्ता तुम्हारे साथ रही है ताकि तुम्हारा ठिकाना मालूम कर सके। क्या तुमने अपने ताक़ुब का ख्याल रखा था? हो सकता है उसके किसी साथी ने तुम्हारा ताक़ुब किया हो। ओवर, बॉस ने तशवीश भरे लहजे में कहा। नहीं बॉस, मेरा ताक़ुब नहीं किया गया, मुझे यकीन है। ओवर, प्रकाश ने बड़े वसूख से कहा। प्रकाश, पाकेशिया सिगरेट सर्विस के अरकान को तुम मुझसे ज्यादा नहीं जानते। ओवर, बॉस ने घुराते हुए कहा। यस बॉस, मैं अभी बाहर चेक करता हूँ। ओवर, प्रकाश ने घबरा कर कहा। नहीं, उसकी बजाय तुम फौरन इस लेडी एजेंट को खत्म करके ये इमारत छोड़ दो और फिर मुझे कॉल करो। ओवर, बॉस ने सख्त लहजे में कहा। राइट सर। ओवर, प्रकाश ने जोलिया की तरफ देखते हुए कहा जो बेतअल्लुकाना अंदाज में खड़ी थी। तुम दोनों अब दूसरे ठिकाने पर रहोगे। ओवर एंड ऑल, बॉस ने कहा और उसके साथ ही ट्रांसमीटर पर खामोशी छा गई। तो प्रकाश ने भी ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रखा। ठीक उसी लम्हे जोलिया हरकत में आ गई। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।